फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा की। जब वो माउंट एवरेस्ट से नीचे की ओर वापस आने का प्रयास करती हैं, वो जब नीचे थोड़े ही दूर तक चलती हैं तो उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। और आपको जानकारी के लिए यह बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौतें जब क्लाइंबर्स नीचे आते हैं उस समय होता है। वो ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वहीं पे गिर जाती हैं। उनका गाइड शेरपा उन्हें बार बार उठाने का प्रयास करते हैं, पर वो बार बार गिर जाती हैं। उनके शरीर में दम ही नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है तो हम लोग इजीली बात करते हैं, पर वहाँ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बिना ऑक्सीजन की ज़िंदगी। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर के ओर आ रहा होता है, जिसके पास 2 सिलेंडर्स थे, 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे। उसने एक सिलेंडर को फेंका और वहाँ से वापस पीछे की ओर मुड़ गया, क्योंकि उस समय वेदर खराब हो रखे थे। फिर शेरपा ने उन्हें बार बार भरोसा दिला रहा था, इस चीज़ से मोटिवेट कर रहा था कि अरुणिमा, मुझे नहीं लगता था कि तुम माउंटेन सबमिट कर पाओगी, पर तूने किया। मैं चाहता हूँ कि तू जिंदा वापस चल। ऊपर वाले भी चाहते हैं कि तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं। और वो इसी क्रम में जब क्लाइंबर्स को ऑक्सीजन फेंकते हुए देखता है, वहाँ से फटाफट जाकर के लेकर के आता है और वो ऑक्सीजन अरुणिमा को फटाफट फिट करता है। अरुणिमा वहाँ से उठ खड़ी होती हैं। फिर नीचे की ओर जब निकलती हैं तो उनका जो आर्टिफिशियल या प्रोस्थेटिक लेग कहें वो निकल से जाता है। निकलने के बाद अब वो फिर किसी तरह उस पैर को घसीट घसीट कर चल रही होती हैं। तभी तक वो देखती हैं उनकी जो हाथ के फिंगर्स थे पूरे, उनके कलर्स पूरा रेड हो चुका था, उसमें से ब्लड निकल रहे थे। और उन्हें इस बात की जानकारी थी कि इसके 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज रेड होता है, सेकेंड स्टेज ब्लैक होता है, ब्लू होता है, और थर्ड स्टेज ब्लैक होता है। जब ब्लैक हो जाता है किसी का हाथ तो उसको काटना ही पड़ता था। और मन ही मन वो इस बात से थोड़ा घबराई हुई थी कि उनका पैर ऑलरेडी कट ही चुका था, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनका हाथ भी काटना पड़े, क्योंकि उनकी उंगलियां भी नहीं मुड़ पा रही थी उस समय। फिर उन्होंने शेरपा से पूछा कि मेरे हाथ में मेरे फिंगर्स नहीं मुड़ पा रहे हैं, मेरे पूरे के पूरे रेड हो रहे हैं हाथ। उनका गाइड शेरपा उन्हें बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे चलो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उनका प्रोस्थेटिक लेग निकल जाता है तो उन्हें परेशानी होती है और वो सोचती हैं अगर मैं आगे नहीं बढ़ी तो ये शेरपा मुझे छोड़कर चल जाएगा और उसके पास भी कोई विकल्प नहीं होगा वहाँ पर। वो उसी तरह से रोप के सहारे एक हाथ से रोप को पकड़ती हैं और अपने पैर को घसीट घसीट कर वहाँ से नीचे उतरती हैं। उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद जब रॉकी एरिया आ जाता है तो वहाँ पर अपने पैर को फिर से सेट करती हैं। उस नीचे उतरने के क्रम में सिर्फ डेड बॉडीज, माउंटेन्स और उनका जो गाइड था वो था। तीसरे कोई भी लोग नहीं थे जिससे वो अपने मन की भी कुछ बात कर सकें। इस तरह अरुणिमा वहाँ से नीचे आने की प्रयास करती है, फिर लेग को सेट करती है। उसके मन में यही आता है कि जब मैं 6-7 घंटे रेलवे ट्रैक पे 7-8 घंटे पड़ी रही तो भी मैं बच गई, मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। इसका मतलब निश्चित ही मुझे किसी इतिहास बनाने के लिए मुझे छोड़ा है। और फिर उन्होंने इसी चीज़ को मनन करते हुए नीचे अपने पैर को घसीट घसीट तक कर रॉकी एरियाज तक आई। और शेरपा ने बोला कि अरुणिमा तू लकी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीजन मिला है। हालांकि अरुणिमा सिन्हा बोलती हैं कि मैं लक पे कभी विश्वास नहीं करती। पता नहीं लक होता भी है या नहीं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन लक भी या ऊपर वाले भी उसी को सपोर्ट करते हैं जिनमें जीतने का जुनून होता है, जज्बा होता है, और इसी विश्वास पर वो चलती हैं। अगर शायद वो पहले ही जाने के क्रम में यदि हिलारी स्टेप से वापस हो गई होती तो शायद उनसे कोई पूछता भी नहीं कि तुम वापस क्यों आई। अगर हो सकता है कि वो बोल देती कि मेरे ऑक्सीजन खत्म हो गए थे इसलिए मैं वापस आई तो शायद उनसे कोई पूछता भी नहीं। लेकिन वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। फाइनली शेरपा से उन्होंने अपने हाथ के बारे में पूछा। शेरपा ने उनका बताया कि धीरे धीरे जैसे ही हम नीचे जाएंगे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा।
और अरुणिमा के आँख से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थी कि यदि मैं नहीं गई तो मजबूरन शेरपा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। कुछ देर नीचे चलने के बाद रॉकी एरिया जाए, वहाँ पर अपने पैर को खोला और सीधा किया उन्होंने। कैंप 4 टू समिट और समिट टू कैंप 4 का जो एरिया है वो 33,500 फीट है। लोग इसी दूरी को कवर करने में 16-17 घंटे लगाते हैं, जबकि अरुणिमा को कुल 28 आवर्स लगे थे। हर माउंटेनियर्स जो भी वहाँ जहाँ पे इंडिया या किसी भी देश के थे, वो यही बोल रहे थे कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आ पाएगी। लेकिन जब वो वापस साउथ खोर पहुंची और उनको सबों ने देखा तो लोग बोलते थे कि तुम वापस आ गई। सबको आश्चर्य लग रहा था। ये बताने के पीछे उनका एक ही मकसद है कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब उनका लक्ष्य है कि वर्ल्ड के जितने भी हाईएस्ट पिक जो वर्ल्ड के 7 कंटिनेंट्स में हैं उनको उनका सबमिट करें, जिसमें से एशिया, अफ्रीका और यूरोप लगायत के कुछ माउंटेन्स पिक का समिट उन्होंने कर रखा है। और लास्ट में वो यही कहना चाहती हैं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी के साथ अरुणिमा सिन्हा अपने माउंट एवरेस्ट समिट को कंक्लूड करती हैं। अब तक मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सुझाव, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ हो।